अगर हाँ तो गिरा दीजिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारी मसाजिद, सारे मदरसों को कुचल दीजिए, भारत के वासुदेवा कुटुंब के नज़रिया को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात तो यह क्लियर कर दूं कि मैं ना तो इस मस्जिद की हिमायत में हूं और ना ही इस मंदिर की मुखालफत का मेरा कोई इरादा है। अलबत्ता मैं इस बात का पक्षधर ज़रूर हूं कि कानून सबके लिए सामान्य होना चाहिए। मामला 30 दिसंबर 2023 की शाम का है। ज़राए के मुताबिक विधानसभा इटवा के थाना मिशरौलिया की बात है, जहां बीजेपी लीडर पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी मिठौआ चौराहे स्थित अंडर कंस्ट्रक्शन मस्जिद को रुकवाने गए हुए थे। इस खबर के ताल्लुक से इससे पहले कि मैं गुफ्तगू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। खबरों के मुताबिक कुछ इलाकाई बहुसंख्यक समाज की शिकायत पर पूर्व मंत्री वहां गए थे। हालांकि जो वीडियो उन्होंने फेसबुक पेज पर अपलोड किया है उसमें पूर्व मंत्री जी कह रहे हैं कि वो पार्टी के काम से गए हुए थे, जहां अंडर कंस्ट्रक्शन मस्जिद को देखकर उन्होंने आपत्ति जताई और कागजात या परमिशन न होने की सूरत में उन्होंने मिशरौलिया थाने की पुलिस को फ़ौरन तलब कर लिया। पहले आप पूर्व मंत्री जी का वीडियो देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। किसान भी जा रहा हो सब्जी लेने तो उसकी बाइक रोक के सबसे पहले चेक करेंगे, और बिना अनुमति के इतनी बड़ी क्षेत्र की मस्जिद खड़ी हो गई यहाँ, आप लोगों को भनक नहीं लगी? ये भी हम लोगों का काम है, आपके चौकीदार हैं, आपके दिन भर थाने पर बैठने वाले लोग हैं, आप एक चौराहे पर रहते हैं। 50 बार मैं फोन करता हूँ, इतनी चेकिंग करेंगे मोटरसाइकिल की मिठौआ चौराहे पर, आप लोग देख रहे हैं? इतनी बड़ी मस्जिद बिना परमिशन, क्या जवाब देंगे? ये शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी तक या और जगह पहुंचेगी। देख रहे हैं ढांचा, छत लगने वाला था, ये बगल में टूटा हुआ मदरसा है। मदरसा बनाने का धन इन लोगों के पास नहीं है, और इसी मदरसा के बहाने जो मौलवी है पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। देख रहे हैं? पूरा ये पिलर कभी खड़ा किए होंगे, रोका गया होगा, ये लोग नहीं जान पाए होंगे। देख रहे हैं? पूरा अभी तक काम हो रहा था। मजदूर कहाँ गया? उसको बुलाइए। मौलवी साहब कहाँ गए? नहीं थे मौलवी साहब, देख रहे हैं? ये देखिए, अभी मैं आया हूँ तो काम हो रहा था। इसको साहब ये काम करता है, पुलिस के लोगों को बोलिए और सुनिए मेरी बात। दूत इसमें एक तो तुरंत जो विधिक कार्रवाई होती है बिना अनुमति के वो करिए, और कल ही जेसीबी लगा के, मैंने डीएम से भी कहा, अगर परमिशन का कागज इन लोगों के पास नहीं है तो कल ही जेसीबी लगा के इसको ढहवाइए, नहीं तो जब फिर मौका पाएंगे तो छत लाद लेंगे। पूर्व मंत्री वीडियो में मस्जिद को बुलडोज करने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री जी अपनी जगह पर ठीक भी हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या पूर्व मंत्री जी जिस कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं वह सभी समाज के लिए सामान्य है, या फिर ये कानून का डंडा सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के धार्मिक इबारतों पर ही लागू होता है। बेशक आप गिरा दीजिए, हर वो इमारत गिरा दीजिए जो गैर कानूनी हो, चाहे वो कोई धार्मिक स्थल ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ इंसाफ का दोहरा पैमाना नहीं होना चाहिए। कम से कम योगी के राम राज्य में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर यह बात मीडिया में लीक ना की गई होती तो शायद यह वीडियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन 31 दिसंबर की सुबह को जब तमाम नेशनल न्यूज़पेपर में ये खबर छपी तो ये ज़रूरी लगा कि इस पर बात की जाए। जानकारी के मुताबिक इटवा असेंबली हलका में कई मुस्लिम धार्मिक इमारतों की तामीर को अलग अलग कारणों से रुकवाया गया है, जिस पर ज़ाती तौर पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। खबर ये भी है कि बहुसंख्यक समाज की भी बहुत सी धार्मिक इमारतों की तामीर भी बग़ैर परमिशन के की गई हैं, लेकिन इन इमारतों की तामीर पर ना तो बीजेपी को कोई आपत्ति है और ना ही अपोजिशन में बैठी पार्टियों को कोई एतराज़। जानकारी के लिए ये तस्वीर देख लीजिए। गांव का नाम और पता इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। जानकारी के मुताबिक यह मंदिर बंजर भूमि पर तामीर किया जा रहा है और दूरी के लिहाज से यह गांव पूर्व मंत्री के घर से महज चंद मिनट के फासले पर है। कानून की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा कुत्ता कुत्ता है और आपका कुत्ता टॉमी। मैं ये बात भी पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर हुकूमत पूरी ईमानदारी से गैर कानूनी इबादतगाहों को बुलडोज करना शुरू कर दे तो भारत मंदिरों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन जाएगा। हो सकता है कि इस दायरे में कुछ मसाजिद, मदारिस और मज़ारात भी आ जाएं। अगर गिराना ही है तो सबको गिरा दीजिए, सिर्फ कमज़ोरों के लिए ही कानून का लाठी क्यों? पोलराइजेशन सियासत की मजबूरी हो सकती है,
लेकिन सत्ता की खातिर कब तक एक दूसरे के खिलाफ अपनों को भड़काते रहेंगे। सत्ता राम की हो या रहीम की, इंसाफ होना चाहिए। नाइंसाफ़ी से किसी एक समाज का वक्ती फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी से कोई मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। क्या इसी नाइंसाफ़ी और मस्जिदों के गिराए जाने से भारत को विश्वगुरु बनाया जा सकता है? अगर हाँ तो गिरा दीजिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर मस्जिद, मदरसा और मज़ार को और बन जाइए विश्वगुरु। कुचल दीजिए भारत के वासुदेवा कुटुंब के नज़रिया को। मैं किसी भी गैर कानूनी इमारत या धार्मिक स्थल के बनाए जाने के हिमायत में नहीं हूँ, लेकिन ये म्यार सबके लिए एक सामान्य होना चाहिए, चाहे वो बहुसंख्यक समाज का हो या अल्पसंख्यक समाज का। किसी के साथ कानूनी एतबार से नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।